दोस्तों, रूस और यूक्रेन और अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच जो टकराव की स्थिति है वो इस समय कहीं पहुंचते हुए दिख रही है। रूस का ये कहना है कि आ, यूक्रेन और जॉर्जिया जो हैं इनको नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। इसकी लीगली बाइंडिंग गारंटी पश्चिमी देश दें। ये चीज़ रूस की ओर से कही गई है। और रूस ने ये भी कहा है कि पूर्वी यूरोप में भी नेटो की मिलिट्री एक्टिविटी जो है उसको ख़त्म करना होगा। अब ये बहुत कड़े जो हैं ऐसी मांगे हैं जिसको कि पूरी करना अभी अमेरिका के बस में नहीं है। कुछ तो नेगोशिएशंस अमेरिका अपनी तरफ से करना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका इसमें काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ेगा अगर वो इस बातों को मान जाता है। लेकिन जो बातें पश्चिमी मीडिया में हाईलाइट हो रही हैं, जो वेस्ट की मीडिया में हाईलाइट हो रही है बातें, वो ये हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने जो है रूस को ये धमकी दी है कि अगर यूक्रेन पर किसी तरह की सैन्य कार्रवाई की जाती है रूस की तरफ से तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, जिसका मतलब है कि जो हैं और पाबंदियाँ और ज़्यादा प्रतिबंध जो हैं रूस पर लगाए जाएंगे। हालांकि इसके जवाब में रूस ने यह कहा है कि जितने प्रतिबंध लगे हैं वो भी जो हैं उससे काफ़ी नुकसान हुआ है रूस को। और अब अगर और पाबंदियां या प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो रूस की तरफ से जो हैं ये माना जाएगा कि अमेरिका और रूस के बीच के सारे संबंध जो हैं वो टोटली ब्रेकडाउन में चले जाएंगे। मतलब पूरी तरह से जो है किसी भी तरह का सहयोग मुश्किल होगा उसके बाद। अब ये जो धमकी है रूस की तरफ से जो कहा गया, जो पलटवार हुआ है, ये अमेरिका किसी भी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि चाहे एनवायरनमेंट का मामला हो, चाहे कई ऐसे इलाके हैं दुनिया में जहाँ पर कि रूस और अमेरिका एक दूसरे का सहयोग करते हैं इंटेलिजेंस के मामलों में। इसके अलावा दोनों वीटो बिल्डिंग मेंबर्स हैं, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत यूएनएससी में, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट होता ही है। तो अब ये देखने वाली बात है कि जो है किस हद तक जो है दोनों जाने को तैयार हैं। लेकिन रूस की तरफ से बार बार एक बात कही जा रही है कि जहाँ तक यूक्रेन में नेटो सैन्य गतिविधियों का सवाल है तो रूस पीछे नहीं हट सकता और रूस इसको कभी अलाउ नहीं कर सकता। और इस बारे में मुझे लगता है कि रूसी राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि रूसी पॉलिटिकल सिस्टम जो है, या जो रूसी सेना है, या जो रूस का समाज है, वो पूरी तरह से एक मत है। और अगर ऐसा है तो पश्चिमी देशों को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी देश ऑलरेडी जो है वो चीन के गतिविधियों के कारण काफ़ी दबाव में है। और अब जो है अगर रूस के साथ भी टकराव बढ़ता है तो मुझे लगता नहीं है कि वर्तमान जो परिदृश्य है पूरी दुनिया का, जो वर्तमान जो सिनारियो है, उसमें पश्चिमी देश इतना ज़्यादा दबाव झेल पाएंगे और उससे उबर पाएंगे। इसका नतीजा यही होगा कि जो है पूर्वी और पश्चिमी यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा उनका सैन्यकरण हो जाएगा, और जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है और जो फ्री एंड ओपन जो मूवमेंट है उसमें कहीं ना कहीं एक पाबंदी या उसमें कहीं ना कहीं प्रतिबंध लग सकते हैं। आपसी अविश्वास बढ़ सकता है, जो कि अभी भी कोई कम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो माइग्रेंट्स को लेकर के और इन सब चीज़ों को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा अब अवेयरनेस बढ़ गया है, सेंसिटिविटी बढ़ गई है। तो ये सब कुछ बातें हैं। और अब देखने वाली बात है जनवरी फरवरी में ही जो है रूस चाहेगा कि कम से कम जो है पश्चिम से किसी तरह का गारंटी यूक्रेन के मामले पर वो एक्सट्रैक्ट कर सके। ये बात कहाँ जाकर रुकेगी देखने वाली बात है।